नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ पेंशन से संबंधित आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यूपी में अब सभी का सत्यापन किया जाएगा। डीएम कमिश्नर को जारी हुए निर्देश और इनकी होगी पेंशन बंद। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ रहे हैं, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से यह सत्यापन क्यों कराया जा रहा है और कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन अब हमेशा के लिए बंद होने जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब हर प्रदेश सरकार पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे पेंशन लाभार्थियों का, माफ कीजिएगा, ये पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार निराश्रित महिला पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का सत्यापन कराएगा। प्रमुख सचिव महिला कल्याण लीना जोहरी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिला अधिकारी को आदेश भी जारी कर दिए हैं। यह भी कहा गया है कि इसके सत्यापन का काम 25 मई तक हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। पात्र लाभार्थियों को समय समय पर पेंशन भुगतान किए जाने वाली राशि के संबंध में एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रदेश राज्य के अधीन आने वाली, माफ कीजिएगा, निराश्रित महिला पेंशन के अंतर्गत लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण भी करा दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना आधार प्रमाणीकरण ही नहीं कराया है, जिसे आप ई-केवाईसी भी कह सकते हैं। तो पेंशनर्स के लिए ये कराना भी अनिवार्य है। जिसने नहीं किया, ये अपना ये कार्य अवश्य करा ले, जरूर करा लीजिएगा। यह सत्यापन प्रक्रिया 3 चरण में संपन्न किया जाएगा। अब 3 चरण किस प्रकार के हैं, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में कौन सी प्रक्रिया है और तीसरे चरण में क्या प्रक्रिया है, तो तीनों प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, बात करते हैं पहली प्रक्रिया के बारे में। यानी कि पहले चरण में लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य 10 मई तक पूरा किया जाना है। दूसरे चरण में 15 मई तक हस्तांतरित सूची समेत रिपोर्ट जिला प्रोबेशन अधिकारियों को भेजी जानी है। अब बात करते हैं, देखिए, जो तीसरा चरण है, तीसरे और अंतिम चरण में 25 मई तक मृतक और अपात्र लाभार्थियों की पेंशन हमेशा के लिए बंद करने का काम किया जाएगा। देखिए, सरकार की तरफ से पेंशन और पेंशनर्स का सत्यापन इसलिए किया जा रहा है ताकि यह मालूम हो सके कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो पहले पेंशन ले रहे थे लेकिन उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो ये पता चल जाना चाहिए। और दूसरा ये है, जो अपात्र हैं उनकी यहाँ पर एक लिस्ट अलग से तैयार की जा रही है। जो अपात्र होंगे और जो मृतक पाए गए हैं उनके बैंक खातों में अब पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। केवल और केवल जो पात्र व्यक्ति हैं, जी हाँ, जो पात्र हैं उनको ही पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 34 लाख से अधिक महिलाओं को पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और यहां पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य में 60 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या है और 34 लाख विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं हैं जिनको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन दे रही है। इसी प्रकार से यहां पर जिसमें दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, 9 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या है जिनको सरकार ये पेमेंट करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से जो विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था, दिव्यांग,
इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दे रही है, लेकिन हर महीने पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया जाता, ये किया जाता है तिमाही पेंशन का। 3 महीने की पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये। अभी जो अप्रैल मई जून महीने की पेंशन है, तिमाही पेंशन, ये ट्रांसफर नहीं की गई है। ये ट्रांसफर की जाएगी जब ये सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाली सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य में चल रही है। और यह प्रक्रिया क्यों चल रही है, ये अभी हमने आपको बताया कि जो मृतक पाए गए हैं और अपात्र पाए गए हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है और इनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए ये प्रतिवर्ष प्रक्रिया चलाई जाती है। जैसे ये सत्यापन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो 25 मई के बाद सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा लाभार्थियों बैंक खातों में जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने समझा कि ये प्रक्रिया क्यों चलाई जा रही है। और देखिए जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, इनका भी सत्यापन किया जा रहा है और निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थी जो हैं, उनकी भी यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से वृद्धावस्था लाभार्थियों की यह प्रक्रिया सत्यापन करने की शुरू हो गई थी, लेकिन अब जो है विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिला यानी निराश्रित महिला जो हैं, इनका भी सत्यापन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और जो कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं, कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी या दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, इनकी भी प्रक्रिया चलाई जा रही है। 25 मई तक ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। सत्यापन प्रक्रिया के जो भी कार्य हैं ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे और 25 मई के बाद ही लाभार्थियों बैंक खातों में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जिसका आधार प्रमाणीकरण का कार्य अधूरा है, वे अपना ये कार्य पूरा कराइए, जिसे आप ई-केवाईसी भी कह सकते हैं पेंशन का। और जिसके बैंक खाते से एनपीसीआई मैपिंग नहीं हो रहा है, जिसका डीबीटी चालू नहीं है, इनेबल नहीं है, तो कृपया करके अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ये कार्य अपना पूरा कराइएगा। जिसके आवेदन फार्म में लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार कुछ गलतियां, नाम में, स्पेलिंग से, मात्राओं में या बैंक की डिटेल में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां लगती है, तो अपने जिला समाज कल्याण में जाइएगा, जो आपका जिला समाज कल्याण है या विकास भवन, वहां पर जाकर अपनी गलतियों को ठीक करा लीजिएगा। अभी सत्यापन किया जा रहा है तो ये कार्य आपको बहुत जल्द हो जाएगा और जो आपकी पेंशन रुकी हुई है 3 महीने की या 6 महीने की, ये भी आपको प्राप्त हो सकेगी जब सरकार पेंशन का पैसा ट्रांसफर करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।